सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आर के में। आज की परिचर्चा हम जो शुरू करने चले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा UPSSC या UPSI द्वारा जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश के जो है कल्याणकारी योजनाएं एवं ग्राम व नगरीय विकास के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे। आप इससे देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप मेरे साथ परिचर्चा में अंत तक बने रहें, ठीक है। कह रहा प्रश्न नंबर 1, अमरावती क्या है? अमरावती बहुउद्देशीय पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय क्या है? बहुउद्देशीय दिव्यांग क्या कह रहा है? बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान कहाँ है? दिव्यांग विकास संस्थान कहाँ है? ठीक है, कह रहा है अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और डी कह रहा है आगरा। ठीक है, तो अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान कहाँ है? वो वाराणसी में है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2008 में कह रहा है वर्ष 2008 में दिव्यांग के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए लखनऊ, बी गाजियाबाद, सी मेरठ, डी प्रयागराज। कह रहा है डी प्रयागराज। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कहाँ पर है ये? लखनऊ में स्थापित किया गया है। विकलांग विश्वविद्यालय जो है वो लखनऊ में उसकी स्थापना की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लखनऊ में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय
पुनर्वास विश्वविद्यालय में दिव्यांगों को कितना प्रतिशत आरक्षण है। ठीक है, कह रहा कितना परसेंट का आरक्षण है। ठीक, ऑप्शन ए 50% सी कह रहा है 75% और डी कह रहा है 100%। तो लखनऊ में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में दिव्यांगों को आरक्षण कितना है, तो 50% है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश माने उत्तर प्रदेश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकारों के संरक्षण के आयोग का स्थापना कब हुई? 2009 में, 2013 में, 2015 में, डी कह रहा है 2017 में। ठीक है, तो प्रदेश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2013 में। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दृष्टिबाधितों के विद्यालय को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है कि जो दृष्टिबाधितों के विद्यालय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संकेत, बी प्रयास, सी ममता, डी स्पर्श। ठीक है, कह रहा दृष्टिबाधितों के विद्यालय क्या कहा जाता है? वो स्पर्श कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सबरी कल्प योजना का संबंध है किससे है? भिखारियों से, वृद्धों से, भिखारियों से, वृद्धों से, सन्यासियों से, डी कह रहा है, डी कह रहा है महिलाओं तथा बच्चों से। ठीक, सबरी कल्प योजना का संबंध किससे है? महिलाओं तथा बच्चों से। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कब शुरू की गई? कह रहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 2015-16, बी कह रहा है 2016-2017, सी 2017-2018, डी कह रहा है 2018-2019। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कब शुरू की गई? 2017-18 में। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दृष्टि बाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित हुई? ठीक है, कह रहा कि ब्रेल लिपि कहाँ स्थापित हुई? तो ऑप्शन ए गाजियाबाद, बी कह रहा है मेरठ, सी लखनऊ, डी प्रयागराज। ठीक है, कह रहा दृष्टि बाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित की गई है? तो वो लखनऊ में की गई है। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राज्य के प्रत्येक विधायक को अपने विधान मंडल क्षेत्र में विकास कार्य हेतु प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। कितना रुपया दिया जाता है? ठीक है, ₹2 करोड़। बी कह रहा है 4 करोड़ रुपए। सी कह रहा है 5 करोड़ रुपए और डी कह रहा है 10 करोड़ रुपए। ठीक है, राज्य के प्रत्येक विधायक को अपने विधानमंडल या विधानसभा क्षेत्र, ऐसे विधानमंडल भी होगा, विधानसभा क्षेत्र भी होगा या कार्य क्षेत्र होगा, विकास हेतु प्रतिवर्ष कितने दिया जाता है या विधायक निधि से कितना दिया जाता है, वो 5 करोड़ है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण, मतलब जनसंख्या केंद्रीकरण कहाँ है? मतलब केंद्रीकरण का मतलब कि उत्तर प्रदेश के कौन सा ऐसा जनपद है जिसमें प्रतिशतता में जो है सबसे अधिक जो है अल्पसंख्यक जो है, यानी मुस्लिम समुदाय के लोग जो है, अल्पसंख्यक तो सभी आ जाते हैं, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, लेकिन खास करके यहाँ अल्पसंख्यक मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन ए अलीगढ़, बी मुरादाबाद, सी रामपुर, डी बहराइच। तो ये आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी रामपुर सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कौन सी योजना परियोजना केंद्र सरकार की नहीं है। ठीक है, कौन सी योजना परियोजना केंद्र सरकार की नहीं है? ऑप्शन ए मनरेगा, बी सबला, सी कह रहा है गंगा
एक्सप्रेसवे, डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। ठीक है, कौन सी परियोजना जो है केंद्र सरकार की नहीं है, तो वो जो है गंगा एक्सप्रेसवे नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे किसकी है? उत्तर प्रदेश सरकार की है, जो मेरठ से शुरू होकर के प्रयागराज तक आ रहा है। ठीक है, कहाँ से शुरू होकर के? मेरठ से प्रयागराज तक। क्वेश्चन नंबर 12, SC/ST क्या कह रहा है? SC/ST अत्याचार निवारण, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम कब बना? ठीक है, ऑप्शन ए 1987 में, बी कह रहा है 1988 में, 1989 में, और डी कह रहा है 1990 में। तो SC/ST यानी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ, कब बना? 1989 में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये SC/ST वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन ए 1990 में, बी कह रहा है 1991 में, सी कह रहा है 1993 में, और डी कह रहा है 1995 में। तो उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में। आप इसको नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना या गठन कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो है कब प्रारंभ हुई? कह रहा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 2020 में, बी कह रहा है 2021 में, सी कह रहा है 2022 में, डी कह रहा है 2023 में। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कब शुरू हुई? 2021 में। कब? 2021 में। आपका ऑप्शन बी सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है,
15 इसको आप नोट कर लीजिए कि समाजवादी सरकार जब थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो समाजवादी पेंशन योजना चली थी। तो जब बीजेपी सरकार आई 2017 में, तो उसके स्थान पर जो है मुख्यमंत्री पेंशन योजना शुरू की गई। तो उसको पूछ लेगा कब शुरू की गई, तो 1 अप्रैल 2018 से उसी का नाम परिवर्तन कर दिया गया और कुछ नहीं उसमें किया गया। और उसमें जो है 1000 रुपया देने की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश में समेकित बाल विकास योजना क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में समेकित बाल विकास योजना कब से संचालित है? कब से संचालित है? ठीक है, ऑप्शन ए 1960 से, बी कह रहा हूँ 1975 से, सी 1985 से, डी 1992 से। ठीक है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश में समेकित बाल विकास योजना कब से संचालित है? तो 1975 से संचालित है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है ये जो है 16, क्वेश्चन नंबर 16, प्रांतीय रक्षक दल, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है पीआरडी, का गठन, प्रांतीय रक्षक दल का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए 1947 में, बी कह रहा है 1955 में, सी कह रहा है 1962 में, और डी कह रहा है 1986 में। तो प्रांतीय रक्षक दल का गठन 1947 ईस्वी में हुआ था। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, किसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं प्राप्त है? ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए मुस्लिम, बौद्ध, मुस्लिम, बौद्ध, सी पारसी, डी थारू। तो किसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं प्राप्त है? तो थारू को नहीं। बाकी मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई, जैन, इन सबको क्या प्राप्त है? ये जो है इनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, मुस्लिम, इन सबको, लेकिन थारू को नहीं प्राप्त है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18, वंदे मातरम, क्या कह रहा है, वंदे मातरम योजना संबंधित है। कह रहा कि वंदे मातरम योजना संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, डी कह रहा है यात्रावली परिवहन। तो वंदे मातरम योजना जो संबंधित है वो है स्वास्थ्य से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि जो वंदे मातरम परियोजना है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण, क्या कह रहा है, पीएम पोषण योजना किस वर्ष पुनर्नामित किया गया। कह रहा कि मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना पुनर्नामित किस वर्ष किया गया। ऑप्शन ए 2018 में, बी कह रहा है 2019 में, सी कह रहा है 2020 में, डी कह रहा है 2021 में। ठीक है, तो कह रहा है मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना किस बार पुनर्नामित किया गया, तो 2021 में। कब किया गया, 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, जननी सुरक्षा, क्या कह रहा है, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है, क्या है, केवल नवजात मृत्यु दर कम करना। ठीक है, क्या कह रहा है, केवल नवजात मृत्यु दर कम करना। फिर कह रहा है केवल शिशु मृत्यु दर कम करना। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है मातृ मृत्यु दर
तथा नवजात तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। डी कह रहा है मात्र मृत्यु दर में कमी लाभ। ठीक है, तो जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य जो है नवजात तथा मातृ जो है दोनों के मृत्यु दर में कमी करना है। ऑप्शन सी है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, इक्कीस सही सुमेलित है। ठीक है, सूची फर्स्ट योजनाएं क्या है? सूची फर्स्ट में योजनाएं, सूची सेकंड प्रारंभ वर्ष। ठीक है, कह रहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। मुस्कान स्कीम। सी कह रहा है मिशन इंद्र धनुष। क्या कह रहा है? मिशन इंद्र धनुष। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इसको मैचिंग ये करना है कि किस वर्ष कौन हुआ। दो 2014, 2020, 2018, उसके बाद 2021। ठीक है, इन 4 वर्षों में ये स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2020 में। ठीक है, और मुस्कान स्कीम 2021 में। ठीक है, और मिशन इंद्रधनुष 2014 में, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो है 2018 में। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, खास करके मिशन इंद्रधनुष और मुस्कान स्कीम आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। है तो चारों महत्वपूर्ण, लेकिन इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है?
कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। कह रहा है कौन सी परियोजना या योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। ऑप्शन ए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। योजना बी कह रहा है अनूठी उपहार योजना। अनूठी उपहार योजना। कौशल्या मातृत्व योजना। कह रहा है कौशल्या मातृत्व योजना। फिर डी कह रहा है स्त्री निधि योजना। क्या कह रहा है? स्त्री निधि योजना। ठीक है, स्त्री निधि योजना। तो कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है? तो केवल बी जो है अनूठी उपहार योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार की है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये जो है ये जो 22 क्वेश्चन मैंने 23 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है। एक क्वेश्चन बाय ओरल बताया था मैं आपको। ये कल्याणकारी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं थी उससे संबंधित क्वेश्चन थे। और अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, वो ग्राम एवं नगरीय विकास से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 अगला जो होगा, क्वेश्चन नंबर 23 वो पूछ रहा है कौन सा अभिकरण, कह रहा है कौन सा अभिकरण लखनऊ में है। ठीक है, कौन सा अभिकरण लखनऊ में है? चलिए, जल संस्थान, बी डूडा, फिर कह रहा है विकास प्राधिकरण, और कह रहा है नगर निगम। नगर निगम कह रहा है नगर निगम। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा। फिर एक ऑप्शन को ए बी सी 1 2 3 4 करके, तो वो है नहीं। तो ये कह दे रहा हूँ लखनऊ में नहीं है। ठीक है, कह रहा है लखनऊ में नहीं है। तो लखनऊ में जो नहीं वो ये जल संस्थान लखनऊ में, बाकी डूडा, विकास प्राधिकरण, नगर निगम ये सब लखनऊ में है। आप इसको नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब प्रारंभ हुई? कह रहा है ग्रामीण आवास योजना
कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 2016-17, बी कह रहा है 2017-18, सी 2018-19, डी कह रहा है 2019-20। ठीक है, तो प्रधान मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो प्रारंभ की गई वो 2018-19 में। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा कि उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1966 ईस्वी में। आवास विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1966 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना कब शुरू हुई? कह रहा प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना, ग्राम उद्योग रोजगार होगा यहाँ, रोजगार योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 2016 में, बी 2017 में, सी 2018 में और डी कह रहा है 2019 में। 2019 में। तो ये योजना जो शुरू हुई थी वो 2017 में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको जो है आज जो है 25-26 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया कल्याणकारी योजना से और ग्राम विकास से 2-4 और ग्राम और नगरीय विकास से कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराने हैं जो रह जा रहे हैं। मैं कल की परिचर्चा में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।